हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं विकास उजाला और आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे ट्रेन से संबंधित प्रश्नों को, तो इसके पहले 2 लेक्चर को हमने अपलोड कर चुके हैं। ये तीसरा लेक्चर होगा। तो जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि पहले आप उन दोनों वीडियो को देखें, तभी आप इस वीडियो को देखें, ताकि चीज़ें आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। तो आइए बिना देर के हम लोग शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं पिछला पॉइंट। पिछले पॉइंट पे हमने पढ़ा था कि यदि 2 ट्रेनें एक दूसरे को अगर पार करें, तो इसका अर्थ है कि दोनों ट्रेनों ने अपने अपने लंबाई को पार किया है, और दोनों ट्रेनों की लंबाई को जोड़ करके हम लोग दूरी बना देते हैं। दोनों ट्रेनों की लंबाई को जोड़ के दूरी बना देंगे, और चाल को क्या करते हैं कि अगर सेम डायरेक्शन में दोनों ट्रेनें चल रही हो तो चाल को घटा लेते हैं, अगर विपरीत दिशा में चल रही हो तो उसको ऐड कर लेते हैं। उसी से संबंधित हम लोग एक प्रश्न पिछला वीडियो में हम लोग कर लिया था, और उसी से संबंधित एक प्रश्न हम लोग और इस वीडियो में करते हैं। तो आइए तो लिखते हैं हम लोग प्रश्न। प्रश्न है कि दो ट्रेन जिसकी लंबाई दो ट्रेन जिसकी लंबाई क्रमशः 120 मीटर लंबाई 100 दिशा में चल रही है। तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन को धीमी गति वाली ट्रेन को 1 मिनट में पार कर जाती है। 1 मिनट में पार कर जाती है। 1 मिनट में पार कर जाती है। जबकि विपरीत दिशा से चलते हुए विपरीत दिशा से चलते हुए एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर जाती है। 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो तेज गति वाले ट्रेन की चाल ज्ञात करें। तो तेज गति वाली ट्रेन की चाल ज्ञात करें। आपसे पूछना चाह रहा है कि दो ट्रेनें की लंबाई आपसे दे दिया है 120 मीटर और 180 मीटर है। दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही है। तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन को 1 मिनट में पार कर जाती है। जबकि अगर दोनों ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत चलती है तो 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो आपसे पूछना चाह रहा है कि ट्रेन की लंबाई ज्ञात करिए। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। आइए इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो हमने पिछला वीडियो में आपको पढ़ा दिया था कि यदि दो ट्रेन एक दूसरे को पार करें तो ट्रेन की लंबाई को जोड़ करके
दूरी बनाते हैं। तो आप समझ लीजिए ट्रेन की लंबाई तो दे दिया है 120 मीटर और 180 मीटर है। तो ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगा, दूरी, और दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुने समय। तो दोनों में से किसी का चाल पता नहीं है तो मान लेंगे, और ये एक सेम दिशा में चल रही है तो चाल को क्या करेंगे, माइनस वाई ले लेंगे, माइनस में वाई ले लेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये दूरी, दूरी व चाल इंटू समय। समय यहाँ क्या दिया हुआ है, समय आपसे 60, 1 मिनट बोले तो 60 सेकंड दिया हुआ है, क्योंकि ये दूरी जो है इसे मीटर में है इसलिए इसको सेकंड में हम लोग चेंज कर लेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस माइनस वाई का वैल्यू निकल जाएगा। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ बन जाएंगे 300 और यहाँ हो जाएंगे x माइनस वाई और यहाँ हो जाएंगे 60। इससे अगर आप काट दीजिएगा तो यहाँ से हो जाएगा 5 बार में ये कट जाएंगे। इसका मतलब है x माइनस वाई इजकल टू एक्स माइनस वाई इजकल टू 5 आ गया, x माइनस वाई इजकल टू आ गया 5। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। और एक यहाँ से दूसरा भी समीकरण बनेगा कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को विपरीत में चल रही है तो ट्रेन की लंबाई तो हमेशा जुड़ेगा ही। तो दोनों ट्रेनों की लंबाई हो जाएगा 120 मीटर और 180 मीटर, ये हो जाएगा दूरी। और चाल विपरीत में चल रहा है तो दोनों ट्रेनों की चाल आपको जुड़ना है। और कितना समय में पार कर जाता है, तो बोले तो 10 सेकंड में पार कर जाता है, तो यहाँ हम लोग 10 लिखेंगे। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएंगे 300 और यहाँ हो जाएंगे x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा बताइए 10, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 10। अगर यहाँ से यहाँ हटा दीजिएगा तो यहाँ से x प्लस वाई इजकल टू आ जाएगा 30, x प्लस वाई इजकल टू क्या हो जाएंगे 30। इसको आप इक्वेशन सेकेंड मान लीजिएगा, इसको आप इक्वेशन सेकेंड मान लीजिएगा। तो आपसे पूछना चाह रहा है कि बताइए तेज गति वाली ट्रेन की चाल, तो आप इनमें से कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ट्रेन तेज गति से चल रही है और कौन सा ट्रेन धीमी गति से चल रही है। तो सबसे पहले ये समझना चाहिए, अगर x में से y घट रहा है तो मतलब y तेज है, इसका मतलब आपसे y का वैल्यू निकालने के लिए कहा जा रहा है, सॉरी x का वैल्यू निकालने के लिए कहा जा रहा है, चूंकि x यहाँ पर बड़ी है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे कि x प्लस, इधर लिख लेते हैं एक बार, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ सॉल्व करेंगे तो अगर यहाँ से x प्लस वाई इजिकल टू दे रहा है 30 और x माइनस वाई इजिकल टू दे रहा है 5, तो अगर हमको x सबसे तेज गति वाली ट्रेन पूछे या तो फिर धीमी गति वाली ट्रेन का चाल पूछे तो धीमी गति का पूछेगा तो y और तेज गति वाले ट्रेन का पूछेगा तो x। तो अगर हम y और y दोनों समीकरणों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2x इजकल टू 35। तो x बराबर यहाँ निकालेंगे तो 2 से भाग लगा लेंगे तो 35 बटे हो जाएंगे 2, तो यहाँ हो जाएगा 17.5, 17.5 किलोमीटर, 17.5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएंगे। यहाँ से क्या उत्तर। और आप समझिए इधर कि अगर यहाँ पर चालें जो है ये मीटर में है और यहाँ सेकंड से भाग लगाए हैं तो ये चाल जो आएगा मेरा वह मीटर प्रति सेकंड में होगा। तो इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए, किलोमीटर में अगर आप इसको चेंज करना हो तो 35 बटे 2, 35 और बटे क्या 2 और इंटू गुना कर देना पड़ेगा 18 बटे क्या 5 से। तो यहाँ से काटिएगा तो ये 7 बार में कट जाएंगे, यहाँ से काटिएगा तो 9 बार में कट जाएंगे, तो 9 सती हो जाएगा 63 किलोमीटर पर आवर। और ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। तो फर्स्ट तेज गति वाले ट्रेन की चाल 63 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अगर आपको धीमी गति वाली ट्रेन का चाल अगर पूछा जा रहा हो तो आप यहाँ से y का भी वैल्यू निकाल लीजिएगा, समीकरण 1 में दिया हुआ हो तो 12.5 रख करके आप समीकरण 12.5 x का वैल्यू आया है तो यहाँ रख देंगे, तो उधर जा करके ये क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। तो वो भी यहाँ से x का वैल्यू 12.5 रख दीजिएगा, इसको जाके माइनस कर दीजिएगा, इसको लगा के माइनस कर दीजिएगा, तो यहाँ से y का भी वैल्यू यानी धीमी गति वाली ट्रेन का भी चाल निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया हो कि जब भी कोई ट्रेन एक दूसरे को पार करे तो दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ करके हम उसको दूरी बनाते हैं। और आपको पता होना चाहिए दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो आइए अब हम लोग कॉन्सेप्ट अगला चलते हैं, टाइप नंबर जो भी होगा 4 या 5, इसको हम लोग मिटा लेते हैं और आते हैं टाइप नंबर 4 या 5। अगला टाइप आप ध्यान से हेडिंग लगा लीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। अगला टाइप बेहद इंपॉर्टेंस है। यदि यात्री के रिस्पेक्ट में समय दिया हो, तो यहाँ से पहले हेडिंग लगा लेते हैं। यदि यात्री के रिस्पेक्ट में समय दिया हो, यदि यात्री
यात्री के रिस्पेक्ट में समय दिया हो, यदि यात्री के रिस्पेक्ट में समय दिया हो, कहने का मतलब आप समझिए, अगर यहाँ पर दो ट्रेनें हैं, इस प्रकार से कोई दो ट्रेनें हैं, इस प्रकार से मैं सपोज दैट मान लिया यहाँ पर एक ट्रेन है और एक इधर से एक ट्रेन है, इधर एक ट्रेन है, दो ट्रेनें हैं। आप यहाँ से समझिएगा ध्यान से, यदि आपसे पूछा जा रहा हो कि अगर यात्री के रिस्पेक्ट में अगर समय कभी भी दिया हो, ऐसे प्रश्न अक्सर वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यदि यात्री के रिस्पेक्ट में अगर समय दिया हो तो उस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, मान लिया जाए ये दो ट्रेनें हैं, ये दो ट्रेन है, सपोज दैट मान लिया जाए कि ये दोनों ट्रेनें हैं। मान लिया जाए इस ट्रेन में एक आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है, जो यात्री है इस ट्रेन में बैठा हुआ है और ये यात्री जा रही है, ये रेलगाड़ी जा रही है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, तो यहाँ पर ये यात्री को पार करेगा कौन, ये ट्रेन। जिस ट्रेन यहाँ से अगर आदमी को पार करेगा, इस ट्रेन अगर यहाँ पर आदमी बैठा हुआ है और ये ट्रेन इसको करके कहीं पार कर गया, तो इसका अर्थ है कि ट्रेन ने केवल अपने ही लंबाई को पार किया। तो जिस ट्रेन में आदमी बैठा हुआ है, सॉरी आप समझिए, जब भी कोई ट्रेन आदमी को पार करता है तो इसका अर्थ है कि ट्रेन ने केवल अपने ही लंबाई को पार किया है। और उसके बाद आप समझिए कि अगर ये ट्रेन इसको पार करेगी इस आदमी को, और ट्रेनें दोनों ही चल रही है, दोनों ही ट्रेन चल रही है, तो अगर इस व्यक्ति को अगर ये ट्रेन पार करेगी, तो यहाँ से आपको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट है कि अगर ये व्यक्ति को ये ट्रेनें अगर पार करती है तो ट्रेन ने केवल अपने ही लंबाई को पार किया है। तो उस परिस्थिति में इस व्यक्ति जो होगा बिंदु और ये ट्रेन की लंबाई को क्या बना लेंगे, दूरी बना लेंगे। तो जिस ट्रेन में यात्री बैठा हुआ रहता है उसको हम लोग दूरी कभी नहीं बनाते हैं। दूरी किसको बनाएंगे, अदर ट्रेन को बनाएंगे। क्यों, क्योंकि ये ट्रेन है जो उस आदमी को पार करेगा, और समय देखने वाला ये आदमी है। ये आदमी किसको पार करेगा, ये ट्रेन को पार करेगा। तो आप ध्यान से सुनिए, अगर जिस ट्रेन में आदमी बैठा रहेगा, कभी भी उसको हम लोग दूरी नहीं बनाएंगे। दूरी अगला जो ट्रेन वहाँ रहेगा, ई ट्रेन जो है वो आदमी को पार करेगा। अब यही ट्रेन में आदमी बैठा हुआ है, तो यही ट्रेन जो है इस आदमी को तो नहीं पार करेगा, इसलिए दूसरा ट्रेन को हम लोग दूरी बनाएंगे। और आदमी को पार करने का मतलब है कि खाली अपने लंबाई को पार करता है। तो अब जिस ट्रेन में बैठा हुआ रहेगा आदमी, वो दूसरा ट्रेन उसको पार करेगा, जिसमें बैठा रहेगा उसको नहीं पार करेगा। सपोज दैट ऐसे भी आप समझ लीजिए कि अगर ये ट्रेनें चल रही है, यहाँ पर आदमी बैठा हुआ है, इस जगह पर आदमी मान लीजिए कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, ये ट्रेनें चल रही है, मान लीजिए ये ट्रेन तेज गति से चल रही है और यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, तो यहाँ से इसने घड़ी देखना शुरू करेगा कि इस ट्रेन को कब पार किया। तो इस ट्रेन को आदमी बैठा हुआ किस पर, इस पर आदमी बैठा हुआ है, आदमी इस पे बैठा हुआ है। तो दूरी आपको दूसरा ट्रेन को बनाना है, जिसमें बैठा रहेगा उसको नहीं बनाना है। और आदमी को पार कर रहा है, इसका मतलब है खाली अपने लंबाई को पार कर रहा है। तो जब ई ट्रेन मान लीजिए तेज गति से चल रही है और ये धीमी गति से ट्रेन चल रही है, तो ई आदमी अगर घड़ी देख रहा हो, समय देखने वाला ई है, तो पूछेगा उस ट्रेन को कितने समय में पार किया। तो उस परिस्थिति में जो दूरी बनेगा, जकरा में आदमी बैठा नहीं रहेगा, उसको आपको डिस्टेंस बनाना है। तो यहाँ इससे एक बार हम लोग लिख लेते हैं कि दूरी बराबर जो आपको बनाना है, दूरी बराबर ओ ट्रेन की लंबाई, दूरी बराबर ओ ट्रेन की लंबाई जिसमें वह यात्री सवार नहीं हो, वह यात्री सवार नहीं हो। आपको दूरी, इतना ही एक चीज़ें आप समझिए कि अगर इस तरीके के प्रश्नों आता है तो आपको दूरी उसी ट्रेन को बनाना है जिसमें वह यात्री सवार नहीं हो। कोई यात्री सवार जिसमें रहेगा वो ट्रेन में उसको नहीं पार करेगा, दूसरा ट्रेन रहता है पार करने वाला उस आदमी को।
तो आपको ध्यान रखना चाहिए दूरी उसको बनाना है जिसमें वह यात्री सवार नहीं हो। तो दूरी बराबर यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल गया कि दूरी आपको किसको बनाना है उस परिस्थिति में, जब कभी भी यात्री के रिस्पेक्ट में समय दिया रहेगा तो आपको दूरी उस ट्रेन को बनाना है जिसमें वह यात्री सवार नहीं हो, जिसमें वह यात्री सवार नहीं हो। तो आपको समझ में आएगा दूरी बराबर हो जाता है क्या, चाल गुने समय। तो x प्लस हम y प्लस माइनस वाई भी मान सकते हैं कि दोनों ट्रेनें अगर चल रही है विपरीत दिशा में चलती है, अगर विपरीत दिशा में चलती हो तो आप क्या लीजिएगा, चाल जोड़ दोनों को ऐड कर लेना है। अगर सेम दिशा में चल रहा हो चाल को क्या करेंगे, माइनस करेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, समय। तो दूरी बराबर हो जाएगा क्या, चाल इंटू समय। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। और हम लोग यहाँ से वो क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन है कि दो ट्रेन समांतर पटरियों पर दो ट्रेनें समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही है, एक ही दिशा में चल रही है। दो ट्रेनें समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही है जिसकी चाल क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तेज गति वाली ट्रेन में सवार यात्री देखता है कि धीमी गति वाली ट्रेन को 48 सेकंड में पार कर गया। तो तेज गति वाली ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। धीमी गति वाली ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। धीमी गति वाली ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। क्वेश्चन को समझिए कि यदि दो ट्रेनें समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही है जिनकी चाल दे दिया हुआ है आपसे 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, तो तेज गति वाली ट्रेन में सवार यात्री देखता है कि धीमी गति वाली ट्रेन को कितना सेकंड में, 48 सेकंड में पार कर गया हो। धीमी गति वाली ट्रेन को 48 सेकंड में पार कर गया हो तो आपसे पूछा जा रहा है। तो इस तरीके के प्रश्नों में उसी का आपको लेंथ पूछा जाएगा जिसमें अगर एक ही को टाइम दिया हो, दोनों ट्रेन में एक ही तरीके से प्रश्नों में उसका टाइम दूरी लंबाई पूछा जाएगा जिसमें वह यात्री सवार नहीं हो। तो आपको वही करना भी है। यदि दो ट्रेनें समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही है तो आप समझिए उस परिस्थिति में आपको जो दूरी यात्री के रिस्पेक्ट में दिया है समय, तो समय किसमें यात्री सवार है। देखिए दो ट्रेनें समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही है, इसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तेज गति वाली ट्रेन में सवार यात्री, इसका मतलब है कि जो आदमी है वह तेज गति वाली ट्रेन में सवार है, तो धीमी गति वाली ट्रेन को पार करेगा। तो आप यहां लिखिए धीमी गति वाली ट्रेन की लंबाई बराबर कि धीमी गति वाली ट्रेन की लंबाई, जिसमें सवार रहेगा उसको दूरी नहीं बनेगा, उसका दूसरा ट्रेन वो बनेगा। तो यहां से तेज गति वाली ट्रेन में बैठा हुआ है तो दूरी किसको बनाना है,
धीमी गति वाली ट्रेन। तो धीमी गति वाले ट्रेन को आपको दूरी बनाना है और दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुने समय। तो चाल आप देख लीजिए, दोनों ट्रेनें किस दिशा में चल रही है, समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही है। आपसे क्वेश्चन बोला जा रहा है दोनों ट्रेनें समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही है। अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा हो तो चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 75 माइनस क्या हो जाएगा 60, और यहाँ 5/18 मीटर प्रति सेकेंड में हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, और इसको 48 सेकंड में पार किया है। तो हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से आप देखिए, इसमें इसको घटा दीजिएगा तो हो जाएंगे 15, और यहाँ 5/18 इंटू क्या हो जाएंगे यहाँ पर 48, 6 × 18 और 6 से काटिएगा 8 बार में कट जाएगा, और ये 5 बार में कट जाएगा। तो 25 × 8 कीजिएगा तो 200 मीटर, 200 मीटर, और इस ट्रेन की लंबाई हो जाएगा। और ये आपके सवाल का क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्नों में जिस ट्रेन में आदमी बैठा हुआ है उसको दूरी कभी भी नहीं बनाएंगे, दूसरका ट्रेन को बनाएंगे। तो यहाँ पर धीमी गति वाले ट्रेन की लंबाई पूछा था, तेज गति वाले ट्रेन में तो बैठा हुआ है, तो आपके 200 मीटर इस ट्रेन की लंबाई का आंसर हो जाएगा। अगर प्रश्न में हम थोड़ा सा चेंजिंग ला दें, थोड़ा सा चेंज कर दें, तो इसी प्रश्न को और किसी तरीके से पूछ सकता है। थोड़ा सा इस प्रश्नों को हम चेंज करते हैं। देखिए, थोड़ा सा इस प्रश्नों को हम चेंज करते हैं। इस प्रश्नों को अगर चेंज करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, तो तेज गति 48 सेकंड में पार कर गया, 48 सेकंड में पार कर गया, 48 सेकंड में पार कर गया। जबकि विपरीत दिशा में, जबकि विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को जबकि विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 16 सेकंड में पार कर गया। तो दोनों ट्रेनों की लंबाई ज्ञात करें। तो दोनों ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। जब आपसे 2 को समय दिया हो तब आप यहाँ तभी आपसे पूछ सकता है कि दोनों ट्रेनों की लंबाई ज्ञात करें। अगर 1 को समय दिया हो वह इतना ही क्वेश्चन छोड़ देगा, तो आपसे कभी भी नहीं पूछ सकता है कि तेज गति वाली ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। क्योंकि तेज गति वाली ट्रेन में तो यात्री सवार है, तो उसको कैसे पार करेगा। और जब 2 को समय दिया हो तब आपसे पूछा जा सकता है कि दोनों ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। जब 1 समय दिया हो तो आपसे वही पूछेगा कि तेज गति वाली में बैठा हुआ यात्री तो धीमी गति वाले ट्रेन की ही लंबाई पूछ सकता है। और जब दोनों विपरीत 2 को समय दे दिया है, देखिए विपरीत चलने वाला, तब यहाँ से दोनों ट्रेनों की लंबाई आपसे पूछा जा सकता है। तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप देखिए, अभी जस्ट हमें आपको समझाए हैं कि अगर ट्रेन किसको बनाना है, स्लोअर ट्रेन की लंबाई, स्लोअर ट्रेन की लंबाई बराबर, तो अभी जस्ट आपने निकाला पहले की समांतर पटरियों पर चल रही है, अभी जस्ट हमने निकाला था तो उसको कितना मीटर आ गया था, 200 मीटर आ गया था स्लोअर ट्रेन की लंबाई। और अब समझिए, अब एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में चल रही है, तो थोड़ा सा यहाँ से हम लोग मिटा लेते हैं। अगर 2 ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में अगर चल रही है तो आपको पता होना चाहिए, तो जब भी ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी तो दोनों लंबाई को जोड़ के दूरी बनाते हैं। तो एक ट्रेन की तो लंबाई दे दिया है कितना, 200 मीटर, लेकिन दूसरी ट्रेन की लंबाई पता नहीं है। तो तेज गति वाले ट्रेन की लंबाई पता नहीं है, स्लोअर ट्रेन की तो लंबाई हमने निकाल लिया। तो तेज गति वाले ट्रेन की पता नहीं है कि कितना लंबाई है, तो उसको मान लेंगे x, और दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुने समय। तो 16 जो सेकंड जो समय दिया है वह विपरीत चलने पर है, तो उस परिस्थिति में हम यहाँ ले लेंगे 60 और यहाँ ले लेंगे 75, और 5 बटे क्या करेंगे 18 इंटू टाइम 16 सेकंड लिया हुआ है। तो अब यहाँ से x जो खाली है वह तेज गति वाली ट्रेन की लंबाई है, और तेज गति इस परिस्थिति में अगर 2 को समय देगा तो आपको से दोनों ट्रेन की लंबाई निकाल पूछा जा सकता है। तो यहाँ हो जाएगा 200 प्लस x इजिकल टू, यहाँ से जोड़ दीजिएगा 100 हो जाएंगे 35, और यहाँ हो जाएंगे 5 बटे 18 इंटू टाइम 16 सेकेंड। तो आप यहाँ से काटिएगा, अगर 9 दूना 18, 9 एकम 9 बच जाएंगे, 9 पचे 45, यहाँ से आप इसको पूरा काट सकते हैं। फिर यहाँ से अगर काटिएगा तो ये 8 बार में कट जाएंगे, 8 बार में आपसे कट जाएंगे। 15 8 20 से 120 और 5, 120
और यहाँ पर फिर से 5 से गुना करना है। 120 और 5 12 5 60 हो जाएंगे, 600 मीटर हो जाएंगे। 600 मीटर यानी 200 प्लस x बराबर हो जाएंगे 600। 200 प्लस x बराबर हो जाएंगे क्या 600। तो x बराबर आप कह सकते हैं कि हो जाएगा 400 मीटर। और 400 मीटर किसका लंबाई है? तेज गति वाली ट्रेन की लंबाई। तेज गति वाली ट्रेन की लंबाई है यह लंबाई किसका है? तेज गति वाली ट्रेन की लंबाई है। तो 2 को समय देगा तभी दोनों को पूछ सकता है। और अगर एक टाइम दिया रहेगा तो आपसे उसी का दूरी लंबाई पूछेगा जिसमें वह यात्री सवार नहीं है। तो कभी भी आपको दूरी बनाना है तो अगर यात्री के रिस्पेक्ट में अगर समय दिया हो तो दूरी उसको बनाना है जिसमें वह यात्री सवार नहीं हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।